अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है? अगर हम नैरो माइंड पीपल्स में रहते हुए एक लाइफस्टाइल चाहें और लोग इसको अप्लाई समझे तो क्या करें? ये अक्सर लड़कियों के साथ होता है, लड़कों के साथ नहीं होता। आप जिस घर के माहौल में रह रहे होते हैं वहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है कि तुम नाइट ड्यूटी नहीं कर सकते, तुम लड़कों वाले ऑफिस में जॉब करने नहीं जा सकती, तुम फोर्सेस में अप्लाई नहीं कर सकती, तुम यहाँ करोगी, तुम वहां करोगी। तो वो मसले होते हैं, उन्हें वो समझते हैं नैरो माइंड, कि भाई मैं अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहती हूँ, मैं फॉरेन कंट्री जाकर स्टडी करना चाहती हूँ। 99% अगर कोई भी लड़की जो सुन रही है वो अपने घर वालों को एक बार ये बोले कि मैंने इंग्लैंड जाके पढ़ना है, तो उसका जवाब एक ही होगा, नो, नहीं। और अगर कोई लड़का निकम्मा 6 सपनियां लेने के बाद भी घर वालों को बोलेगा ना बाबा जी मैंने अमेरिका जाना है, वो कहेंगे बेटा तू जा। मतलब ये कि लड़की पे यकीन ही नहीं है कि वो अमेरिका जाएगी तो वो अपना कुछ सेफ रख पाएगी, लेकिन लड़के पे यकीन है कि वो अमेरिका जाएगा और पता नहीं दूसरे उससे सेफ हो या ना हो। ठीक है, वो अपने आप को कहां से सेफ रख पाएगा? तो मसला यहाँ पर ये है कि ऐसे माहौल में रहते हुए हम लोग किस तरीके से चले। इसमें हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब तक आपकी अपनी शिप नहीं होती, यानी अपनी कश्ती नहीं होती, आप अपनी मर्जी के टर्न नहीं कर सकते। कभी भी वालिदैन के सामने अपने ड्रीम्स को डिस्कस मत करो अगर आपका घर नैरो माइंड है। बार बार रिपीट कर रहा हूं, कोई भी लड़की, कोई भी लड़का अगर कुछ करना चाहता है, उसके घर वाले नैरो माइंडेड हैं जो कि उसे करने नहीं देंगे, अपने घर वालों को मत बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है। अपने घर वालों को जरूर पता ना लगने दो कि तुम्हारे विजन क्या है, तुम्हारा मिशन क्या है। स्लो मोशन में चलने दो। और अगर तुमने 9th में उन्हें बता दिया कि तुमने डॉक्टर बनना है, तो तुम्हारे हाथ की नसें क्या, तुम्हारी किताबें फाड़ के फेंक देंगे। डॉक्टर बनेगी, ऐसी की तैसी आपकी, ये बोलना शुरू कर देंगे। क्यों बता रहे हो डॉक्टर बनूंगी? 9th गुजरने दो, 10th गुजरने दो, फर्स्ट ईयर गुजरने दो, सेकेंड ईयर गुजरने को, MCAT का टेस्ट पास होने दो। वक्त को दो, वक्त को टाइम दो, हालात को देखो। हालात से पहले अगर आप लोग ये चीजें करोगे तो आपका कभी भी कोई रास्ता नहीं बनने वाला। और आप में से मैक्सिमम गर्ल्स यही गलती करती हैं कि अपने घर वालों को पहले ही सब कुछ बता देती हैं कि मैंने ये बनना है, वो पहले ही रास्ते रोकने के लिए दीवारें खड़ी करनी शुरू कर देते हैं। कभी ऐसी गलती ना करो। मैं अक्सर एक अल्फाज बोलता हूँ कि अपना ख्वाब उससे डिस्कस करो जो काबिल हो आपके ख्वाब को सुनने के लिए। जो शख्स आपको समझ ही नहीं सकता, गधे की तरह उसके आगे बताते रहोगे अपनी बातें, फायदा? जो समझ ही नहीं सकता उसके आगे इज़हार करने का फायदा? कोई इज़हार करने का फायदा नहीं है। तो अपने विजन्स को, अपने ड्रीम को छुपा के रखो जब तक आप इस काबिल नहीं हो जाते कि हालात के मुताबिक आप फैसले कर सकें। और वो एक ही चीज होगी, वक्त गुजरने के बाद। देखते रहे चैनल सर वकाब रियल मोटिवेशन। अल्लाह हाफिज़।